गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल, गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल, दी है मतलूब तो इस तालिबे दीदार से मिल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त मिडिल ईस्ट में तमाम मक्कारों ने फलस्तीन से मुंह मोड़ लिया है। वहीं दूसरी तरफ सीरिया के तानाशाह बशार उल असद को भगाए जाने के बाद सीरिया पर रहमतों की बारिश हो रही है। चारों तरफ सुन्नियत की हवा चल रही है। जो मस्जिदें बरसों से वीरान थी, उन मस्जिदों में अल्लाहू अकबर की सदाएं गूंज रही हैं। सीरिया के मुजाहिदीन ने जब बशर अल असद के वालिद हाफिज अल असद से बदला लेने की कसम खाई, तब पता चला कि उनके गुजरे जमाना हो गया। इसलिए सीरिया में मुजाहिदीन ने हाफिज अल असद के कब्र को जलाकर बशर के अब्बा को मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन सीरिया में बशारुल असद और उनके अब्बा की काली करतूत अब धीरे धीरे सामने आ रही है। खुद बशारुल असद ने अपने मुखालिफिन को जिस तरह से टॉर्चर किया, उसकी गिनती खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक साथ दर्जनों लोगों को फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाना कितनी वहशी तरीका है। बरसों के बाद अंडरग्राउंड जेल में बंद कैदियों को खुली हवा में सांस लेने का मौका मिल रहा है। जिन कैदियों की हालत बद से बदतर हो रही थी, उन कैदियों को एक नई जिंदगी मिल गई। बेशक सीरिया के लोगों के लिए बरसों की गुलामी के बाद एक नया सवेरा नसीब हुआ है, पर यह नया सवेरा इतनी जल्दी रात के अंधेरे में तब्दील हो जाएगा, इस बारे में किसी ने नहीं सोचा था। क्योंकि अब इजराइल ने ग्रेटर इजराइल बनाने की मुहिम को तेज कर दिया है। जिस सीरिया पर बशारुल असद और उसके खानदान ने आधी सदी तक राज किया, उस पर मुजाहिदीन को फतेह नसीब हुई है। बेशक ये मुजाहिदीन सुन्नियत का परचम बुलंद करने वाले वही लोग हैं जिनको दीन के मुहाफिज के तौर पर देखा जा रहा है। पर ये क्या, इजराइल तो सीरिया की राजधानी दमिश्क तक पहुंच गया, पर मुजाहिदीन तो अभी थकान मिटा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, थकान दूर होने के बाद मुजाहिदीन फिर से उठ खड़े होंगे और इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देंगे। पर इजराइल सीरिया पर 450 से ज्यादा हमले कर चुका है, पर सुन्नियत के अलमबरदार नाम नेहाद मुजाहिदीन सो रहे हैं। इजराइल ने सीरिया के तमाम लड़ाकू जहाजों को मार मार कर तबाह कर दिया, पर मुजाहिदीन अभी सो रहे हैं। जिस जुलान का रहने वाला हयात तहरीक अल शाम का सरगना, माफ कीजिएगा, HTH का सुप्रीम लीडर जिस जुलान से ताल्लुक रखता है, उस पूरे जुलान को इजराइल ने हड़प लिया। पर हमारे मुजाहिदीन अभी सो रहे हैं। बीते 3 से 4 दिन में इजराइल ने सीरिया के कई इलाकों को बफर जोन में तब्दील कर दिया, पर मुजाहिदीन अभी सो रहे हैं। जिस राजधानी दमिश्क पर कब्जा करके मुजाहिदीन ने सीरिया को गुलामी से आजाद कराया, उसी राजधानी दमिश्क के बेहद नजदीक इजराइल पहुंच चुका है। बल्कि यह कहा जाए कि किसी भी वक्त राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर सकता है। पर यह क्या, मुजाहिदीन तो अभी भी सो रहे हैं। इजराइल ने सीरिया के सारे एयरबेस उड़ा दिए, पर मुजाहिदीन सो रहे हैं। नेवी के एक एक जहाज और नाव को हमला करके इजराइल ने तबाह कर दिया, पर मुजाहिदीन अभी सो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 13 से 14 साल के लंबे महस के बाद किला फतेह करने वाले मुजाहिदीन कुछ साल तक अपनी थकान ऐसे ही मिटाते रहेंगे। पर ऐसी नींद किस काम की? कहीं अमेरिका और इजराइल ने अपने भाड़े के लोगों को मुजाहिदीन की शक्ल में तो नहीं भेज दिया? तो जनाब, आप सावधान हो जाइए। गधे को घोड़ा समझने की भूल ना करें, पर थोड़ा सा सब्र रखें। शायद वो नींद से उठ रहे होंगे, चाय पीने के बाद, फ्रेश होने के बाद, चिकन मटन चाप नल्ली शिरमाल गटकने के बाद फिर से नींद पूरी करने के लिए सो जाते होंगे। पर उठ तो जाओ, उनको खबर सुनाओ कि सीरिया की सरजमीन अपने मुजाहिदीन को पुकार रही है। पर ये क्या, सीरिया में मौजूद मुजाहिदीन तो सांस डकार ही नहीं ले रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, सीरिया का मुजाहिदीन जब हथियार उठाता है तब वो जबान से नहीं गोली से बात करता है। पर यह क्या, मुजाहिदीन ने अब तक एक गोली भी नहीं चलाई, ना कोई बयान जारी किया, ना इतनी जमीन को बचाने के लिए ऐलाने जंग किया। पर चलो कोई बात नहीं, फिलिस्तीन गजा ये सब तो दूसरों की लड़ाई है, उसमें मुजाहिदीन को टांग अड़ाने की क्या जरूरत। पर मुजाहिदीन तो अपनी सरजमीन भी नहीं बचा रहे हैं। ये बताओ, क्या सच में ये मुजाहिदीन है या इजराइल और अमेरिका की सेना है जो इजराइल को वेलकम करके दमिश्क पर काबिज हुई है? अभी सीरिया ने ठीक से खुश होना भी नहीं सीखा, पर यह सिर पर इजराइल सवार हो गया। अब अल जजीरा बता रहा है कि बशारुल असद की हुकूमत खत्म होने के बाद इजराइल अपने फाइटर जेट और युद्धपोत से सीरिया पर जमकर बमबारी कर रहा है। अल जजीरा बता रहा है कि बीते 48 घंटों में सीरिया के दमिश्क, होम्स, टार्टस, लताकिया और पालमायरा जैसे शहरों में 480 ठिकानों पर हमले किए गए, पर वहां तो मुजाहिदीन का कब्जा है। वहां अगर इजराइल ने हमला किया तो हमारे वाले मुजाहिदीन ईंट से ईंट बजा देंगे। पर ये मुजाहिदीन किसकी ईंट से ईंट बजा देंगे? तो सुनो, वो इजराइल की नहीं बल्कि सीरिया की ईंट से ईंट बजा देंगे। जो मुजाहिदीन खुद का घर न बचा सके, वो दीन के मुजाहिद कैसे हो जाएंगे?
जो मुजाहिदीन अपने दुश्मनों से अपना घर न बचा सके वो काहे का मुजाहिदीन हो गए। लताकिया और अलबेदा के बंदरगाहों पर बमबारी की गई, जबकि तियास एयरबेस के साथ साथ दमिश्क और कामिशली एयरबेस पर हमला किया है। पर सीरिया वाला मुजाहिदीन चादर ओढ़कर सो रहा है, नोच नोच कर बोटियां तोड़ रहा है। अब शिया सुन्नियत को बारीकियों की गहराई में समझने वालों, तुम लोग जाहिल शम्स तब्रेज को समझाओ कि ये मुजाहिदीन कोई ऐसे वैसे मुजाहिदीन नहीं, बल्कि आसमान से उतारे गए मुजाहिदीन हैं। ये हजरत उमर बिन खत्ताब की फौज है। ये मुजाहिदीन तो सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के बेटे हैं, जिनके बस नींद से उठने की देर है। पर कोई बात नहीं, अभी तो तुर्की का आना बाकी है। पर वो तो तुर्की वाले खलीफा अर्दगान तो सलाउद्दीन अयूबी के कुर्द रिश्तेदार को ही निपटाने पर तुले हैं। जिन कुर्द लड़ाकों को सलाउद्दीन अयूबी का नस्ल कहा जाता है, उनको उस्मानी तुर्कों ने दुश्मन मान लिया। पर शायद खुद को गाजी समझने वाले गजा से मुंह मोड़ने के लिए गांजा फूंक कर सो रहे हैं। पर कोई तो मुजाहिदीन को उठाओ, कोई तो इन गंजेड़ियों की फौज उठाओ, इन चरसियों की फौज को उठाओ। पर ये क्या, मुजाहिदीन चिलम छोड़ने को तैयार नहीं है, तो आखिर वो हथियार कैसे उठाएंगे। इजराइल की सेना ने सीरिया की 80% फौजी ताकत को ही खत्म कर दिया। सो माय डियर सो कॉल्ड मुजाहिदीन, कौन से ब्रांड का चिलम चढ़ाकर सो रहे हो? तुम्हें तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के भाड़े के मौलवियों ने आसमान से उतारा था, पर तुम तो बंदूक की नली में गांजा सुलगाकर मस्त हो। आखिर सीरिया को कौन बचाएगा? इजराइल ने सीरिया को तबाह कर दिया और इस तबाही को वो अपना ऐतिहासिक जीत करार दे रहा है। वो इसे अपना सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन बता रहा है। पर मुजाहिदीन नींद से उठने को तैयार नहीं। शायद ज्यादा गांजा पीने के बाद मुजाहिदीन होश हवास में नहीं है। अल जजीरा बता रहा है कि सीरिया का एयर डिफेंस सिस्टम, सीरिया का रडार, सीरिया का मिसाइल लॉन्चर और सीरिया का फायरिंग पोजीशन, सब कुछ इजराइल ने हमला करके तबाह कर दिया है। इसके अलावा सीरिया के एयरबेस और एयरबेस पर तैनात तमाम फाइटर जेट, मिलिट्री के तमाम हेलीकॉप्टर और हैंगर को इजराइल ने खड़े खड़े ही जला दिया। अब सिर्फ वहां पर उनके जले हुए कबाड़ नजर आ रहे हैं। कम से कम 15 नौसैनिक जहाज भी तबाह हो गए हैं, जिनमें जहाज और मिसाइलें नौकाएं शामिल हैं। पर बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। हथियार डिपो भी इजराइल ने स्वाहा कर दिया, हथियार फैक्ट्री इजराइल ने उड़ा दी, अलग अलग तरह की मिसाइलों को भी इजराइल ने तबाह कर दिया। सीरिया में केमिकल वेपन से ताल्लुक रखने वाली साइंटिफिक रिसर्च सेंटर भी इजराइल ने उड़ा दिया। पर घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा मुजाहिदीन जल्दी जागने वाला नहीं है। खैर, इतनी जल्दी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ऊपर वाले पर भरोसा रखो। ऊपर वाले का मतलब वो रब नहीं है जिस अल्लाह की हम इबादत करते हैं। ऊपर वाले का मतलब वॉशिंगटन तिल अवीव है, जिनका हाथ इन भाड़े के मुजाहिदीन के सर पर है। पर कोई तो इनको उठाओ। क्या अब लुंगी के नीचे से कच्चा लंगोट लूट लिए जाने के बाद इनकी नींद खुलेगी? उठाओ उठाओ, जल्दी उठाओ, भाड़े के मुजाहिदीन को उठाओ। अहया भोजपुरी ने भी क्या खूब फरमाया है, मिला है तख्त जो जमहूरियत में बंदर को, मिला है तख्त जो जमहूरियत में बंदर को, तो उनसे क्या सभी जंगल के शेर डर जाएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तब्रेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।